हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में आपको ये कुछ फॉर्मूले याद रखने हैं। इसकी पहला ये है इंटीग्रेशन tan x dx का, सेकेंड है cot x का, थर्ड है sec x का, फोर्थ है cosec x का। ये फॉर्मूले याद रखने। तो जैसे सबसे पहला क्या है tan x dx, तो इसका ये होता है माइनस लॉग मोड cos x प्लस सी, या इसी को लॉग sec x प्लस सी भी लिख सकते हैं। अच्छा, इसका बेस ई है, ये ln ही है। अब ये जितने भी फॉर्मूले लिखे हैं यहाँ पे, ये आते तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से ही। एक एक करके हम इनको ड्राइव करते हैं कि ये आए कैसे, और आपको ये याद भी रखना है। ठीक है, ड्राइव तो हम कर लेंगे लेकिन याद भी करना। तो पहला क्या है tan x dx, देखो इसको करते हैं। तो इंटीग्रेशन tan x dx, इसके लिए क्या करो, इक्वल टू tan x को ऐसे लिख दो sin x डिवाइड बाई cos x इंटू डी एक्स। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, cos x को t पुट कर देंगे। तो यहाँ से cos x का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस sin x dx इक्वल टू डी टी। साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा माइनस का डी टी। इसके बाद sin x dx, इसकी जगह लिख देंगे यहाँ पे माइनस डी टी। तो ऐसे आ जाएगा इंटीग्रेशन tan x dx इक्वल टू इंटीग्रेशन sin x dx की जगह क्या है माइनस डी टी, माइनस बाहर कर लो डी टी अपॉन cos x की जगह t। तो यहाँ से दिख गया, ये आ जाएगा माइनस, और 1 अपॉन टी का क्या होता है ln t, ln मोड t प्लस सी। और इसके बाद आ जाएगा माइनस ln, और t की जगह रख दो वही cos x प्लस सी। तो ये आ गया आपका। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला यही था ना, tan x dx क्या था, माइनस लॉग cos x प्लस सी। तो ये आपका आ चुका है। सेकेंड क्या है, लॉग sec x प्लस सी। तो इसी से ये sec x बन जाएगा। sec x कैसे बनेगा, ये जो लॉग में ये जो माइनस है इसको आगे ले जाओ, तो ऐसे आ जाएगा ln, और यहाँ पे आ जाएगा cos x की पावर माइनस 1 प्लस सी। अब ये इसको लिख सकते हो डिनोमिनेटर में ले जाके 1 अपॉन cos x की पावर माइनस 1 है, इसको ऐसे लिख दो 1 अपॉन cos x प्लस सी। और 1 अपॉन cos x क्या होता है sec x, तो आ जाएगा ln sec x प्लस सी। तो ये जो सेकेंड वाला फॉर्मूला आया था, देखो पहला फॉर्मूला ये है और सेकेंड ये है, तो ये यहीं से आया है। ये दो फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं। इंटीग्रेशन tan x dx, एक ये आया था और एक ये आया। और इसी को और करना चाहो तो एक सेकेंड तरीका भी है tan x का, जैसे कि ये मेथड 1 हो गया, मेथड 2 भी कर सकते हो। मेथड 2 क्या लिखा था, इंटीग्रेशन tan x dx। इसके लिए क्या करोगे, इंटीग्रेशन इसको ऐसे लिख दो tan x और sec x से मल्टीप्लाई करा दो और sec x से डिवाइड भी करा दो। तब यहाँ पे इसको t बोल देंगे, sec x को t एज्यूम कर लो, तो sec x का डेरिवेटिव क्या होगा sec x tan x। ये पूरा आपका क्या बन जाएगा dt। तो ऐसे लिखा है dt बाई टी, तो इसका क्या होगा ln t, और t की जगह क्या है sec x। तो आ गया ln sec x प्लस सी। ठीक है, तो इस तरीके से ये डायरेक्ट आ जाएगा। अब ठीक है, पहला फॉर्मूला आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब सेकेंड क्या है cot x का, तो cot को भी ऐसे ही ड्राइव कर सकते हो, जैसे इसको sin बाई cos लिखा था, इसको cos बाई sin लिख सकते हो। इंटीग्रेशन क्या है cot x dx, तो इसके लिए ऐसे लिख दो cos x अपॉन sin x इंटू डी एक्स। इसको करने के लिए sin x को t बोलोगे, तो sin x का डेरिवेटिव क्या आएगा cos x dx, इसकी जगह dt बन जाएगा। तो dt बाई टी क्या होता है ln t, t की जगह क्या sin x, तो ln sin x प्लस सी, या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस ln cosec x प्लस सी। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले हो जाएंगे कॉट के लिए। ठीक है, तो कॉट वाला आपको ये क्लियर हो गया होगा। सेकेंड भी इसमें चाहो तो और लिख लो, और माइनस ln cosec x प्लस सी। ठीक है, तो ये भी होगा इसमें। इसके बाद दो फॉर्मूले हो गए आपके। अब थर्ड है आपका sec x और cosec x का, थर्ड और फोर्थ। तो sec x का फॉर्मूला ये होता है और एक ये भी होता है, इसी को सॉल्व कर दिया गया है, तो ये आ गया। तो देखो कैसे आया ये, इंटीग्रेशन क्या है sec x dx। तो इसके फॉर्मूले को हम ड्राइव करने जा रहे हैं। sec x की जगह जो ये होता है इसको ड्राइव कर रहे हैं। तो देखो यहाँ से क्या आएगा, इंटीग्रेशन
इसमें करना क्या है कि sec x और यहाँ पे sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई कर दिया और इससे डिवाइड कर दिया, sec x प्लस tan x इंटू डी एक्स। अब अगले स्टेप में क्या करोगे कि ये जो sec x प्लस tan x लिखा है इसको t बोलो। इसका जब डेरिवेटिव लोगे तो sec x का क्या होगा, sec x इंटू tan x, और tan x का क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x। और जब आप इसका मल्टीप्लाई करा दोगे तो वही चीज़ लिखी है, तो ये और ये पूरा मिलके आपका यहाँ तक ये बन जाएगा dt। तो ये फिर से लिखा है dt बाई टी, तो dt बाई टी क्या हो जाएगा, ln t, और t की जगह क्या है, sec x प्लस tan x प्लस सी। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यही आया था आपका log sec x प्लस tan x प्लस सी, इसका डेरिवेटिव ये हो जाएगा। अच्छा, अब इसके कई सारे फॉर्मूले और निकल आएंगे इसी से, जैसे कि एक तो ये हो सकता है आपका माइनस ln sec x माइनस tan x प्लस सी। अब इससे ये कैसे आ गया, ये कन्वर्ट हो गया है आपका, ये फॉर्मूला होता है ना sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, इसके फैक्टर कर लो तो एक आ जाएगा sec प्लस tan और एक आ जाएगा sec माइनस tan इक्वल टू 1। sec प्लस tan इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन sec माइनस tan। अब यहाँ पे sec प्लस tan की जगह हमने लिख दिया 1 अपॉन sec माइनस tan, और अगले स्टेप में ऐसा हो जाएगा sec माइनस tan की पावर -1, और इसकी पावर जो -1 है वो आगे आ गई, तो ये sec माइनस tan बन गया और पावर आगे आ गई, तो एक फॉर्मूला आपका ये आ गया। अब इसी को हम सॉल्व कर लें साइन कॉस में ब्रेक करके, तो ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। इसको जब लिख दोगे 1 अपॉन कॉस और इसको लिख दोगे साइन अपॉन कॉस। ठीक है, चाहो तो मैं ये आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे कि ये आ गया था अपना, क्या आया था, ln sec प्लस tan, इसको सॉल्व करना है आगे, यानी कि ln sec x प्लस tan x प्लस c, ये आया था इंटीग्रेशन इसका। अब इसको आगे सॉल्व ऐसे करो कि ln और इसको लिख दो 1 अपॉन कॉस और इसको लिख दो साइन अपॉन कॉस प्लस c। इसके बाद यहाँ से आ जाएगा ये ln, और इसको सॉल्व करोगे तो 1 प्लस साइन और डिनोमिनेटर में कॉस प्लस c। इसके बाद ln और इसमें फॉर्मूला बना दो, इसको लिख दोगे 1 को साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, इसको लिखोगे 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू। ऊपर वाला क्या बन जाएगा, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, और जो डिनोमिनेटर में लिखा है उसको ऐसे लिख दो कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस सी। तो एक फैक्टर तो ऐसा हो जाएगा ln, और इसको तो एज इट इज रहने दो कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में इसके फैक्टर कर लो, एक आ जाएगा कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, एक आ जाएगा कॉस एक्स बाई टू, और दूसरा आ जाएगा कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, ऐसे फैक्टर कर लिए प्लस सी। इसके बाद इससे ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी कि एक कैंसिल हो जाएगा, एक बच जाएगा। अब इसके बाद ln और ऊपर से cos x बाई टू कॉमन ले लो, तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस tan x बाई टू, और यहाँ पे भी cos x बाई टू कॉमन ले लोगे और वो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1 माइनस tan x बाई टू प्लस सी। और इसके बाद ln, अब आपको ये पता ही है 1 की जगह क्या है, पाई बाई 4, कि ऐसा बन जाएगा tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू प्लस सी, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो सेकेंड फॉर्मूला दिख रहा है आपका, ये log tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू प्लस सी, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आया। ठीक है, तो अब ये sec x का हो गया। अब सेम इसी प्रकार से ये आपका cosec x का है, तो cosec x के लिए क्या करना, इंटीग्रेशन जो आपका ये cosec x लिखा है इसको ऐसा लिख रहे हैं, तो cosec x और यहाँ पे cosec x माइनस cot x से मल्टीप्लाई करा दो और इसी से डिवाइड करा दो, cosec x माइनस cot x से डिवाइड भी करा दिया इंटू डी एक्स। इसके बाद अगले स्टेप में क्या करना है कि इसको आपको
टी बोलना, ऊपर वाला पूरा ये यहाँ से यहाँ तक डी टी है, ठीक है। तो डी टी बाई टी यहाँ से आ जाएगा एल एन टी, और टी की जगह क्या हो जाएगा कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ठीक है। तो ये इसका आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये जो फॉर्मूला दिख रहा है कॉसेक एक्स का वो ऐसे आया। अभी ये कैसे आया तो इसी को साइन कॉस में ब्रेक कर लो, जैसे अभी हमने सॉल्व किया था उसको सॉल्व करो तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से अब ये फॉर्मूले आपको क्लियर हो गए होंगे कि कैसे आए। तो इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन से ही सब आए हैं, बट आपको ये सारे याद भी रखने। देखो अब इसके बाद हम एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें इन फॉर्मूलों का यूज होगा। तो ये क्वेश्चन है, तो इसमें है क्या, तो जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले यहाँ पे ये नोटिस करो कि जैसे ये साइन एक्स प्लस एल्फा लिखा है, अगर ये ऊपर होता तो हम फॉर्मूला ओपन कर देते और अलग अलग कर लेते, लेकिन ये डिनोमिनेटर में लिखा है तो इसकी वजह से कुछ नहीं हो सकता। तो जैसा ये टर्म लिखा है वैसा ऊपर क्रिएट करो, तो ऐसा आएगा ये इंटीग्रेशन साइन एक्स, और यहाँ पे मैंने क्या किया कि ये जो एक्स प्लस एल्फा है ऊपर क्रिएट किया, तो यहाँ पे एक्स प्लस एल्फा और माइनस एल्फा ऐड कर दिया और सब्ट्रैक्ट कर दिया, डिनोमिनेटर में जो लिखा है लिखा रहने, साइन एक्स प्लस एल्फा इंटू डी एक्स, ये आ गया। अब इसके आगे होगा क्या कि ये जो टर्म है इतना, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा साइन, इसको मान लो ए और इस वाले को मान लो बी, और फॉर्मूला ओपन कर दो। यहाँ से ऐसे आ जाएगा इंटीग्रेशन साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, और डिनोमिनेटर में क्या है आपका साइन एक्स प्लस एल्फा, ये एज इट इज रहेगा। यहाँ से आप इसको अलग अलग कर लो, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा कॉस एल्फा, और डी एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा तो कॉस एल्फा को बाहर कर लो, तो यहाँ पे तो केवल डी एक्स बचेगा, फिर माइनस और कॉस अपॉन साइन, तो ये तो कॉट आएगा और साइन एल्फा इंटीग्रेशन के बाहर चला जाएगा, साइन एल्फा इंटीग्रेशन कॉट एक्स प्लस एल्फा इंटू डी एक्स। अब इसके आगे क्या करेंगे, इसका तो एक्स हो जाएगा, क्या आ जाएगा कॉस एल्फा इंटू एक्स, फिर माइनस साइन एल्फा, और ये लिखा है कॉट एक्स का क्या पढ़ा है अभी हमने, एल एन साइन एक्स, तो साइन एक्स की जगह क्या है एक्स प्लस एल्फा प्लस सी, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि इंटीग्रेशन e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन e की पावर 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स। तो इसके लिए देखो क्या करेंगे, ऊपर से मैंने क्या किया e की पावर 2x है, तो e की पावर x कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचेगा e की पावर x माइनस, और ये आएगा 1 अपॉन e की पावर x, उसको लिख दिया e की पावर माइनस, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, यहाँ पे भी वही किया e की पावर x कॉमन, तो यहाँ पे आएगा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स, और ये देख रहा है आपको कैंसिल हो जाएगा। तो आपका ये क्वेश्चन एक नया क्वेश्चन आ गया इस टाइप से, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स, और डिनोमिनेटर में e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अब इसको कैसे करेंगे, तो अगर आप इसको t मानोगे, नीचे वाले को t मानोगे, तो ये जो ऊपर लिखा है ना ये पूरा ये आपका dt बन जाएगा, ये पूरा dt बन जाएगा, इसका डेरिवेटिव होगा e की पावर x और इसका होगा माइनस e की पावर माइनस x, तो ये पूरा आ जाएगा। तो फिर से ये क्या लिखा है आपका dt बाई टी, तो इसका हो जाएगा ln t, और t की जगह क्या है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस c, ये आंसर हो जाएगा।